ओके। लेकिन 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 यही है सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है ना यहाँ, वो आर्थिक और ये आबादी, देखिए, अर्थ और आपने आबादी, इन ये दोनों इम्बैलेंस एक का। दो समस्याएं आपने मुझे बताई। एक बताई धन की समस्या, और दूसरी दूसरी बताई आबादी की। जी आबादी हाँ। का प्रत्येक व्यक्ति उसके अनुमान से जो कैरियर पा कर सकता है, बेस्ट एक्सपर्ट से उसे कंसल्टेशन मिल रहा है, उसको जी उतनी ही हाँ। मॉड्यूल दी जा रही है। आज की शिक्षा पद्धति नहीं है, उसको जी जितनी हाँ। ट्रेनिंग चाहिए, जितनी एजुकेशन चाहिए, वो उसको दी जाएगी। और टूल्स इक्विपमेंट उसको एक्सेल करा के, एक्सेलेंस का सर्टिफिकेट दे के राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जा रहा है। तो आपकी आबादी आपके लिए एक मतलब एक संसाधन बन गई है, मानव संसाधन बन गई है, जी या हाँ। लायबिलिटी बन गई है। हालांकि हम ये जी बात हाँ। मान रहे हैं कि हमारे मॉडल में जनसंख्या नियंत्रण भी है, लेकिन जो जनसंख्या जी पैदा हाँ। हो चुकी है उसको तो हमें उपयोग करना होगा ना। हाँ, वो तो उसको तो हम काम में लगाना ही पड़ेगा। तो ये बताइए, इस मॉडल में हम हर व्यक्ति को उसके करियर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से को टेलर करते हुए बेस्ट हम जो है ना जी हाँ। वेल ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स पैदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज तो उल्टा अच्छा हो तो रहा है, ढेर सारे इंजीनियर्स हैं जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। हाँ, काम ही नहीं मिलता है सिक्योरिटी तो क्या गार्ड में उनको करेंगे। 15,000 मिल रहा है और 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, और एज ए इंजीनियर उनको 20-20 घंटे और 18-18 घंटे पढ़ाया जा रहा है, और उसमें भी उनको 10,000, 12,000 और 15,000 दिया जा रहा है। जी हाँ। मतलब जहाँ एक बार एक कोई इंजीनियर जो है ना 15 करोड़ भी कमा रहा है, वहीं पे जो है ना हाँ। दूसरे वाले को 15,000 भी नहीं मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये है तो है तो ही। जो मॉडल मैं बता रहा हूँ वो हर तरीके से सुपीरियर है। केवल एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है कि क्या हमारे राजनेता, जो खुद एक घटिया सिस्टम के प्रोडक्ट हैं, आप मुझे जी बताइए, हाँ। ये राजनेता हाँ एक घटिया सिस्टम के प्रोडक्ट हैं कि नहीं है। हाँ, ये इन्हें प्रोडक्ट जाति, एक धर्म, तो एक मिनट, जाति, धर्म, ये। संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर सिलेक्ट किया गया। जी हाँ। फिर एक फर्जी विनेबिलिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां दुष्टों हाँ को हाँ विनेबल मानती हैं, हाँ अपराधियों हाँ। को, बाहुबलियों को, गुंडों को, जी मवालियों को हाँ। ये विनेबल मानती हैं, ये जी धर्म हाँ। वालों को विनेबल मानती हैं। और फिर सभी राजनीतिक पार्टियां बिना किसी एक्सेप्शन के घटिया राजनीतिक हथकंडे अपना के जीतती हैं। वो क्या है? दारू हाँ हाँ बांटने का, हाँ। पैसे बांटने का, साड़ी बांटने का, मुर्गे बांटने का, और गरीबों के जी वोट हाँ। खरीद कर जीतती हैं। उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। पार्टी भिप से बंधी हुई, पार्टी हाई कमांड के सामने ये सभी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री अत्यंत ही दुर्बल चरित्र के कमजोर जी प्राणी हैं। हाँ। हाँ हाँ। क्या इनकी सोच, एजुकेशन, सोच, क्षमता आपको अच्छा भारत देने की है? तो उन्होंने ये कभी दे नहीं सकते हैं, इनके नहीं, ये पास वो बिल्कुल दे योग्यता सकते ही हैं, नहीं। ये बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये बेहद ही स्वार्थी लोग हैं। यदि उन्हें मालूम पड़ गया कि इस मॉडल के तहत हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे, तो ये अपने लाभ के लिए 240 से 500 पार करने के लिए ये क्राइम फ्री भारत मिशन के चरणों में बैठ जाएंगे कि भैया आप ही नैया पार लगाओगे। आज कांग्रेस क्या कर रही है? गांधी परिवार के चरणों में बैठी है कि भैया तुम पार लगा दोगे। जी आज जो हाँ है हाँ। बीजेपी किसके चरणों में बैठी है? मोदी जी के चरणों में बैठी है। जी हाँ। तो यदि इनको ये महसूस हो जाए कि हम इन 4 सरल उपायों से 100 करोड़ हो सकते हैं, तो इस बात की संभावना है कि शायद एक हाँ क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के चरणों में बैठ जाएं। और यदि ये जी बैठते हाँ। हैं तो उनके लाभ का सौदा है। यदि ये बैठ जाते हैं तो फिर इन्हीं को विजयी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जी हमारी हाँ। अलग से कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं है। हमारा केवल अच्छा भारत पैदा करना है। जी राजनीतिक हाँ। राजनीतिक जो गतिविधि है वो एक मजबूरी की रहेगी। यदि ये राजनेता नहीं मानते हैं, तब क्राइम हाँ। फ्री भारत इस प्रक्रिया के तहत जो लोगों को जोड़ने में अपना भूमिका निभाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे। अभी तक तो हम लोग चुनाव में कहीं से भी कोई कैंडिडेट नहीं दिए हैं अभी तक किसी भी इलेक्शन आ में। देखो, मुर्गा और अंडी का बात है। यदि आज आप जी हाँ। दोगे तो चारों खाने चित्त हो जाओगे। यदि जी आज हाँ। 100 करोड़ होने के बाद जिन लोगों ने 100 करोड़ में भूमिका निभाई है उन्हें टिकट दोगे, तो आपका जीतना 100% सुनिश्चित है। हम तो कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी
जिन्होंने पूरे विश्व में अपने नाम का डंका पिटवा दिया है, मोदी मोदी कहलवा दिया है, वो हार जाएंगे इस मॉडल के सामने। जी हाँ। यदि वो इतने अच्छे नहीं हैं कि अपने भारतवासियों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों जीतना चाहिए, ये बताओ ना मुझे, जी क्यों हाँ। जीतना चाहिए? उन्होंने तो 55 ऐसे कानून जो कि संविधान के विरुद्ध बनाए गए हैं, जिनको वो एक जी लाइन हाँ। से एक रेजोल्यूशन के माध्यम से रिपील कर सकते थे, वो रिपील नहीं किया है। जी हाँ। हाँ। तो क्या मैंने आपके बात का आपके सेटिस्फेक्शन के अनुरूप जवाब दे दिया है? मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि कोई बिंदु आपका रह गया है तो जरूर पूछें। मैं आज का जितना था उतना कंप्लीट कर लिया है, आप उतना आपने जवाब दे दिया है हमको, जी, तो उसमें तो कोई मैं दिक्कत अपनी नहीं है। प्रार्थना एक बार फिर से दोहराऊं जी हाँ। कि आपको मुझे कमिटमेंट देना है कि आप जिन गतिविधियों में जहां भी जा रहे हैं उसको पूरा जी हाँ। करने के बाद एक वीडियो हमारा जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है उसे सुनेंगे ठीक और ठीक। अच्छे भारत का संकल्प लेंगे, और वहाँ जरूर। जितने भी लोग उपस्थित हैं वो वहीं पर क्राइम फ्री भारत मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वहीं पर ठीक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप को डाउनलोड करेंगे और जी फिर प्रोफाइल में जाकर अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसियों को शेयर कर लेंगे। और यदि आप जी हाँ। संभव हो तो उन्हें 15 मिनट का समय दे दीजिए कि वो अपने अपने जो है ना मोबाइल के माध्यम से बातचीत करके, यदि लोगों को संकल्पित करके, यदि उन्हें जो है ना संकल्प दिला पाएंगे और यही प्रक्रिया यदि हम मात्र 9 दिन कर देंगे तो हम जो है 100 करोड़ को पार होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। 140 करोड़ जी में हाँ। से केवल 9 करोड़ लोगों को, अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़ा है, केवल 10 लोगों को जोड़ना है संकल्प के साथ। जी जी। जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, केवल 90 लाख लोगों के पास 2 दिन हैं, उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। जो जी 6वें हाँ। दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7वां, 8वां, 9वां, 10 के मान से 30 दिन हैं, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 को जोड़ना है। 5वें दिन जी जो हाँ। 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन हैं और 10 के मान से 4 दिन में 40 लोगों को, केवल 90,000 लोगों को जोड़ना है। केवल 90,000 जी आउट ऑफ 140 जी करोड़। जी हाँ। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं उनके पास 5 दिन हैं, तो केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो जी 900 हाँ। लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन हैं, तो केवल जी 900 हाँ। लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। जी हाँ। और दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन हैं, तो केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन हैं, तो 9 लोगों को, केवल 9 लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, लेकिन जी हाँ। संकल्प के साथ और इस प्रक्रिया का ऑब्जर्व करते हुए करना है। अब जिसने इस पूरे मॉडल को शुरू किया है उसका नाम मैथिली शरण गुप्त है। उसने जी हाँ। 1800 से अधिक लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो मुझे बहुत बताइए, अच्छा, कहीं बहुत कोई कठिनाई है क्या? नहीं, कठिनाई नहीं है, और कठिनाई जितनी नहीं है। समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी यदि ये जी आज हाँ। के नेता मान जाएंगे। तो हम जो है ना 2029 तक क्यों वेट करें? हम इन्हीं नेताओं जी को हाँ। 240 से 500 पार करा देंगे और इनके जी दिमाग को हाँ। तकलीफ नहीं देंगे, इनके ब्यूरोक्रेट्स को दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। बस कह देंगे कि मिशन बना दीजिए, क्राइम फ्री भारत मिशन अथॉरिटी बना दीजिए, जिसके तहत हमें 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए जी 26 हाँ। टास्क फोर्स बनाना होगा। और मैथिली शरण गुप्त ने जी हाँ। मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है, और उसे जी हाँ। रिफाइन करने का भी तरीका जो है हमने आपसे शेयर किया था कि पहले जी जो है हाँ। टास्क फोर्स के लोग उसे रिफाइन करेंगे, फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट करेंगे, और फिर 45 दिन तक आम पब्लिक अपनी शंकाएं, कुशंकाएं और जो सलाह देगी उससे उसे रिफाइन करके फिर ये पार्लियामेंट में आएगा, और वो जी हाँ। कंपेंडियम भी आएगा जो कि इन चर्निंग के दौरान सामने आया है, और फिर इसे पास जी किया हाँ। जाएगा। और बिजनेस रूल में अमेंडमेंट करके, पार्लियामेंट्री रूल में अमेंडमेंट करके यही प्रक्रिया निर्धारित कर दी जाएगी। तो पार्लियामेंट में
बिना इस प्रक्रिया को अपनाए कोई कानून बन ही नहीं पाएगा। जी हाँ। बताइए, आज का जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो कितनी घटिया है। यदि आज पार्टी हाईकमांड पर कोई किसी भी कारण से दबाव बना ले तो भारत देश में कोई भी कानून बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। तो ये जो हमारा मॉडल है ये आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी रिफाइन कर रहा है, जी हाँ। आपके जुडिशियल सिस्टम को रिफाइन कर रहा है। बटन दबाओगे तो जी हाँ। 10 आदमी पहुंच जाएगा, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। झूठी जी एफआईआर हाँ। दर्ज करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, झूठे बयान लिखने वाले, झूठी वकालत करने वाले जेल में सड़ेंगे। जी हाँ। 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ 21 टेक्नोलॉजीज के माध्यम से ऐसे एविडेंस इकट्ठे हो सकेंगे जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है। जी आज हाँ। हम जो है बरसों बरस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं। हमारे मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। जी हाँ। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत नहीं है, लोग ट्रायल तो करते हैं। तो क्या मैं ये चाहूंगा कि वयोवृद्ध महेंद्र कुमार गुप्ता जी आज से अपनी शक्ति जो भी कर रहे हैं वो लगा दी जाए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। जी हाँ। हम लोगों से देखो, हर व्यक्ति को अपना जो है एक्सपर्टाइज इस जब रिफाइनमेंट प्रक्रिया के तहत देने का मौका मिलेगा। तो आज हम मॉडल्स पे बात कम करें। आज जो सत्यनारायण के 4 उपाय के तहत 100 करोड़ लेने पर यदि हम पूरी एनर्जी लगा देंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर देश के सभी विद्वान हमें हमारे मॉडल को रिफाइन करने के लिए अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे? और धन की हमने पूर्ति कर ली है, ट्रेंड मैन पावर की पूर्ति कर ली है, भूमि की पूर्ति कर ली है। तो भारत जैसा समृद्ध कोई देश ही नहीं होगा। भारत के विश्वविद्यालय जो है वो हजारों एकड़ों में फैले होंगे, भारत की गौशालाएं हजारों एकड़ों में फैली होंगी। भारत में जो है ना 1 लीटर दूध भी जो है नकली और कैंसर कारक पदार्थ से नहीं बनाया जा सकेगा। कोई भी हानिकारक केमिकल का निर्माण ही नहीं हो सकेगा। जी हाँ। तो आप बताइए, एक राम राज्य नहीं आ जाएगा? और इस राम राज्य लाने में आप बताइए कहीं पे कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो? कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बदलने से राम राज्य सही में आएगा। नहीं तो इस व्यवस्था को बदलने में कोई बाधा भी तो नहीं रह कर पाएगा ना। यदि बाधा करेगा तो हार जाएगा। कंसेशनल जहाँ बढ़ेगा, आम आदमी तक जहाँ हमारी पहुंच होगी, उसके बाद ये रुक ही नहीं पाएंगे, हट जाते हैं, इनको हटना पड़ेगा। तो हम में से जो लोग स्कूल कॉलेज जा सकते हैं, हम उनकी कमेटी बना दें, वो स्कूल कॉलेज चले जाएं। तो किसानों के पास जा सकते हैं, वो किसानों के पास जाएं, क्योंकि किसानों की 5 गुना हो रही है। आज वो हर कदम पे जूझ रहे हैं, उन्हें लेबर नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है। ये मॉडल जो है सब चीज़ों का समस्या का समाधान भी करेगा। बेल्ट अपने इक्विपमेंट के जाएगा और आपसे पैसा नहीं लेगा, और उसका व्यापार जो है एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट जिसमें पैसा अलग से आ रहा है, उससे जो है हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगी। अब बताइए किसानों को क्या जरूरत है कि वो चक्का करें, जाम करें, और वो भी के लिए। आप हमारी चैनल में पूर्व विधायक सुनीलम जी हैं जिनके ऊपर 140 ऑफेंसेस कायम हैं। आप मतलब सुनिए, वो कहते साहब आपके मॉडल से फिर हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। अपनी नेतागिरी करना है, इन्हें जो है ना व्यवधान पैदा करने के लिए अन्य राष्ट्रों से पैसा आ रहा है। तो ये तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये किसानों का भला करने के लिए थोड़ी है। नहीं, किसानों का भला ही क्या करेंगे। सुनीलम पूर्व विधायक से ये भी कहा कि भाई चलो तुम्हारी संस्था तैयार नहीं है तो तुम व्यक्तिगत तौर पे तो हमारे साथ खड़े हो जाओ। बोले साहब हम आप जैसे फ्री तो है नहीं, आप जैसे जो है ना आप तो स्वतंत्र प्राणी हैं, जो चाहे वो करें। मतलब इन्होंने अपना जो है चेतनता और बुद्धि की जो है स्वतंत्रता भी गिरवी रख दी है के ना और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के हाथ में। तो आप नहीं समझते हैं कि ये लोग देशद्रोही कहलाना चाहिए इन्हें? तो गुप्ता जी, आपका देश के नाम क्या संदेश है? देश के नाम ये संदेश है हमारा कि आप एक एक व्यक्ति जो है इनके विचारों को सुनिए
और अगर आपको लगे कि नहीं इनके साथ चलना चाहिए तो इनके साथ चलिए। देश में एक दिन परिवर्तन आएगा, देश बदलेगा, समाज बदलेगा। बहुत सुंदर। अब इस वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं हाँ और जी, हाँ नए जी। वर्ष की इस पूर्व संध्या में मैं आपको जो है नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और मैं तो आपको कहूँगा कि भी आप अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। लिहाजा हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे और यदि 9 दिन में जरूर नहीं होंगे जरूर। तो 90 दिन में हो जाएंगे, 90 दिन में नहीं होंगे तो 180 दिन में हो जाएंगे। जी, लेकिन हाँ ये हाँ हाँ, महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतरेगा और आज जरूर हमारे जरूर। वोट से चुने हुए राजनेता इसे जमीन पर उतारने के लिए बेबस होंगे और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो 100% पराजित होंगे। माननीय जी नरेंद्र हाँ, मोदी जी जिन्होंने चारों तरफ निश्चित मोदी निश्चित। मोदी जी के नारे लगाने में सफलता प्राप्त हुई है, जो कि बेहद ही लोकप्रिय हैं। माननीय जी नरेंद्र मोदी हाँ, जी भी यदि इसे इम्प्लीमेंट जी करने के हाँ, लिए सहज तैयार नहीं होते हैं तो जी मेरा हाँ मानना हाँ, है कि वो भी हार जाएंगे। जरूर जरूर। है ना। चलिए, जय हिंद, एकदम। जय भारत, हाँ, जय जय माता दी, भारत। जय गुरुदेव।